नमस्कार दोस्तों, गीगल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, चक्रवात। वर्तमान में कोरोना के बाद एक दूसरी प्राकृतिक आपदा एक चक्रवात है, उससे देश गुजर रहा है। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इन जो चक्रवात है, इन चक्रवातों का ये नामकरण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चक्रवात क्या होते हैं। चक्रवात क्या होते हैं? कोई भी क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र के केंद्र में निम्न दाब होता है। दाब क्या होना चाहिए? निम्न दाब होता है, और उसके चारों ओर उच्च दाब का केंद्र। चारों ओर क्या है? उच्च दाब का हो जाता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं आती है, और इससे जो बनता है वो होता है चक्रवात। ठीक है, एक होता है चक्रवात, एक होता है प्रतिचक्रवात। उन दोनों में क्या अंतर है वो अलग वीडियो में बताएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चक्रवातों का नामकरण किस आधार पर किया जाता है। वर्तमान में देश में जो तोकते चक्रवात है, इसका नाम कैसे पड़ा, क्या है? ये जो तोकते चक्रवात है, इसका नाम म्यांमार ने रखा। किस देश ने रखा? म्यांमार ने। और इसका तोकते का जो मतलब होता है वो मतलब होता है शोर मचाने वाली मछली। ठीक है, तो ये नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे समझ में? ठीक है, अब देखो, चक्रवातों का नामकरण शुरुआत में 1953 में। कब? चक्रवातों का नाम देने के लिए 1953 में मियामी नेशनल हेरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इन नामकरण करने की परंपरा शुरू की। तो जितने भी चक्रवात आए, इनके नामकरण इन्होंने शुरू किए। लेकिन हिंद महासागर में जो चक्रवात उठते थे, उन चक्रवातों के स्पष्ट नाम ना दे पाने के कारण 2004 में, कब? 2004 में जो हिंद महासागर है, इन हिंद महासागर के अंदर जितने भी चक्रवात है, उनको उठने के लिए 8 देशों में एक संधि हुई। कितने देश? 8 देश। 8 देशों में एक संधि हुई कि इस क्षेत्र में जितने भी जो चक्रवात है, उनका नामकरण हम करेंगे। ठीक है, तो ये 8 सदस्यों का जो पैनल बना, इन पैनल 8 सदस्यों में एक था भारत, दूसरा बांग्लादेश, ठीक है, तीसरा देश था श्रीलंका। ठीक है, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, ठीक है, मालदीव और भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। ये हो गए 8 देश। इन 8 देशों का एक पैनल बना और इन्होंने एल्फाबेटिकल नाम सुझाए। और टोटल कितने नाम दिए इन्होंने? एक नामों की सूची बनाई, 64 नाम दिए। उन 64 नामों में सभी देशों का एल्फाबेटिकल सीक्वेंस है, इन नामों को रखा जाएगा। ठीक है, तो जो देश अल्फाबेट से पहले है उसको पहले, उसके बाद आगे सीक्वेंस से चलेगा। तो अभी इस टाइम जो ये तोकते नाम दिया गया है, इसी पैनल के तहत किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा दिया गया है। और इस तोकते का मतलब होता है शोर मचाने वाली मछली। कई अलग अलग जैसे नाम दिए गए थे। पहले हुदहुद आया था, हुदहुद चक्रवात आया था। उसके बाद पहले आया था बुलबुल, फोलिन, कैटरीना, कई तरह के चक्रवात है। ये जो नामकरण होता है इन 8 देशों का पैनल के द्वारा होता है। लेकिन बाद में इन 8 देशों में 5 देश और ऐड हो गए। ठीक है, 5 देश और कौन कौन से ऐड हो गए? 8 और 5 कितने हो गए? टोटल 13 देश। ठीक है, अब ये 13 देश कौन कौन से? इन देशों के अंदर एक है ईरान। कौन सा जुड़ा? ईरान। दूसरा जुड़ा कतर। ठीक है, तीसरा जुड़ा संयुक्त
अरब अमीरात। यहां तक समझ में आ गया? वहां से नहीं दिख रहा, 2 नाम मैं बोल रहा हूं, उनको लिख लेना, ठीक है। अगला सऊदी अरब, और एक नाम जो लास्ट है वो है यमन, ठीक है। तो कुल कितने देश हो गए अभी वर्तमान में इस पैनल में? 13 देश। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब और यमन। ये 8 देशों का जो पैनल है, ये 8 देशों का पैनल हर साल अल्फाबेटिक के अनुसार नामकरण करता है। इस बार किसका नंबर आया था? म्यांमार का, और उसने नाम दिया है तोकते। ये जो नाम है, ये नाम कैसा होना चाहिए? ये नाम किसी भी कोई राजनीतिक पार्टी, कोई धर्म, उसको ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई नाम है तो किसी कोई भी संप्रदाय को ठेस पहुंचे। दूसरा, कम से कम शब्दों में होना चाहिए, और शब्द कितने? 8 अक्षर ही होने चाहिए। कितने? अंग्रेजी में इसके कितने हो जाए? अगर अब मीनिंग लिखेंगे तोकते की या किसी भी शब्द की, तो अधिकतम कितने अंक होने चाहिए? 8 अंक। 8 अंक से बड़ा नहीं होना चाहिए, बोलने में ये स्पष्ट होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ये चक्रवात में क्या है, एक कंडीशन और होती है। चक्रवात और तूफान में क्या होता है? चक्रवात में उसे ही बोलेंगे जिसमें 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती है। तो आज हमने देखा कि ये जो तोकते नामकरण है, ये किस आधार पर पड़ा? किस आधार पर पड़ा? 2004 में हिंद महासागर में जो चक्रवात आते थे, उनके 8 देशों का एक पैनल बना था। उस पैनल में अल्फाबेटिक के अनुसार नामकरण था। उसमें 5 देश और जुड़ के अभी टोटल कितने नामकरण में देश हैं? 13 देश, जो 13 देशों के नाम आपको दिए हुए हैं। इसी के आधार पे इस बार ये तोकते नाम म्यांमार ने रखा था, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? अब जो अगला जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि चक्रवात क्या होता है, ठीक है। एक होता है प्रति चक्रवात, ठीक है, चक्रवात का उल्टा, ठीक है। इस चक्रवात के कौन कौन से प्रकार है? आपने सुना होगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो चक्रवात के प्रकार होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ चक्रवात बोलते हैं, कहीं हेरिकून बोलते हैं, हेरिकेन, कहीं पे टाइफून बोलते हैं, ठीक है। ये किस आधार पे कैसे बोलते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।